अब मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। भूमिहार के बिना किसी का राज आज चलने वाला नहीं है और भूमिहार ना मजबूर है और ना कमजोर है। भूमिहार का जब बारी आएगा तो किसी भी पार्टी को वो औकात बताने का ताकत रखता है। हमारी जनसंख्या कम जरूर है, लेकिन सरकार हम ही लोग के बदौलत किसी की सरकार बनती है, वो महागठबंधन की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। जब भूमिहार जिसके तरफ जाएगा उसका सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव ने अपने जीवन में वह सब कुछ पा लिया है जिसे पाने का कभी उन्होंने सपना देखा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव की अंतिम इच्छा लगता है कि कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लालू प्रसाद यादव का अंतिम सपना टूट कर चकनाचूर उनके ही लोग कर रहे हैं। लालू यादव का सपना है कि तेजस्वी सीएम बने, लेकिन तेजस्वी के सीएम बनने की राह में उनके पार्टी के नेता और विधायक ही रोड़ा बन रहे हैं। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को जिस प्रकार से तेजस्वी के विधायक मुन्ना यादव ने गाली देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि इन लोगों की अब राजनीति खत्म हो चली है, ये लोग फ्रंट फुट पर अब कभी भी खेल नहीं सकते और इन्हीं लोगों के कारण तेजस्वी जीवन में कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। इससे पहले ब्रह्मेश्वर मुखिया का जिस प्रकार से अपमान और उसके बाद भूरा बाल साफ करो का नारा और अब राजपूत भूमिहार ब्राह्मण और लाला को खुलेआम जिस प्रकार से गाली दी जा रही है, जरा आप ये बयान सुनिए। अब मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव का अंतिम इच्छा अब कभी पूरा नहीं होगा। वो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनके मन में ये महसूस रह जाएगा कि आखिर वे अपने बेटे को सीएम बनता हुआ नहीं देख पाए। और सबसे बड़ी बात कि अब कहा जा रहा कि जाति जनसंख्या में भूमिहार राजपूत लाला ब्राह्मण की जनसंख्या काफ़ी कम आई है। अब ये लोग राजनीति में फ्रंट फुट पर कभी भी बैटिंग नहीं कर पाएंगे। और अत्रि विधायक अजय यादव के बाद जिस प्रकार से विधायक मुन्ना यादव ने भाषण दिया है, बयान दिया है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा कि सवर्णों के प्रति इनके मन में कितना जहर भरा पड़ा है, नफरत है और ये लोग सवर्णों को देखना तक नहीं चाहते। और इसी का कारण है कि 1990 में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान जितना सवर्णों का नरसंहार हुआ उसे सवर्ण भूला नहीं है। हालांकि कुछ लोग जिनका डबल स्टैंडर्ड के हैं, जिनका डीएनए खराब हो चुका है, वो अभी भी आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सवर्णों को जिस प्रकार से गाली दी जाती है, अपमान किया जाता है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि आरजेडी के मन में सवर्णों के प्रति नफरत भरा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि इनकी जनसंख्या कम है, अब इनको कोई अहमियत नहीं देगा। तो सबसे पहले जरा कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह का ये बयान सुनिए। भूमिहार के बिना किसी का राज आज चलने वाला नहीं है और भूमिहार ना मजबूर है और ना कमजोर है। भूमिहार का जब बारी आएगा तो किसी भी पार्टी को वो औकात बताने का ताकत रखता है। हमारी जनसंख्या कम जरूर है, लेकिन सरकार हम ही लोग के बदौलत किसी की सरकार बनती है, वो महागठबंधन की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। जब भूमिहार जिसके तरफ जाएगा उसका सरकार बनेगी। जरा इस विधायक को कौन समझाए कि आखिर गिलहरी रूपी योगदान जब राम सेतु बनाने में गिलहरी दे सकता है। आप किसी भी प्रकार का कोई सब्जी बना लीजिए, दाल बना लीजिए, 5 कुंटल बना लीजिए, लेकिन अगर 10 ग्राम नमक उसमें अगर नहीं जाएगा तो वो सब्जी बेस्वाद हो जाती है, उसे कोई खाता नहीं है, उसे फेंक दिया जाता है। और वही स्थिति इनकी हो गई है। और कहा भी जाता है कि इनके घुटने में दिमाग होता है। लोग कह रहे हैं कि इस विधायक के घुटने में दिमाग है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।